और एक और भिंड से जहां सरकार को टैक्स देने के बावजूद भी किसान खाद के लिए परेशान है। विधायक, सांसद और मंत्री की अनदेखी के कारण किसान खाद के लिए परेशान बताए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री ने संबंधित अधिकारी और राजनेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार को टैक्स देने के बावजूद भी किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। सांसद और मंत्री की अनदेखी के कारण किसान खाद के लिए परेशान है, यह आरोप लगाया है पूर्व मंत्री ने। और संबंधित अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं, राजनेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। ये तस्वीरें आपको हम भिंड की दिखा रहे हैं, जहां पर किसान आप देखिए किस तरीके से खाद का इंतजार करते हैं और उसके बाद जब रात हो जाती है तो फिर वहीं सो जाते हैं। बड़ी संख्या में किसान आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारे अन्नदाता, जहां इनको खाद वितरण केंद्र है वहीं पर ही रात गुजारनी पड़ रही है। पूर्व मंत्री ने अब आरोप लगा दिया है संबंधित अधिकारियों और राजनेताओं पर, और लगना भी चाहिए। अन्नदाता की हालत, जब हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और ऐसे में किसानों को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, फसल उपजाने के लिए मेहनत करनी पड़े तो समझ में भी आता है, लेकिन खाद लेने के लिए किसानों को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। निश्चित तौर पर अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। किसान को खाद उपलब्ध ना करा पाना, ये किसकी नाकामयाबी है? ये नाकामयाबी है सरकार की, ये नाकामयाबी है प्रशासनिक अधिकारियों की। और उनकी उपलब्धता ना करवाना, उस पर व्यवस्था तत्काल ना करवाना, ये अकर्मण्यता है जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो सांसद हों, चाहे इस जिले के विधायक हों, चाहे मंत्री हों। जब किसान ही परेशान है, जब सड़कों पर रात गुजार रहा है, टोकन देके 10-10 दिन तक उसको यूरिया नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक और क्या होगा? सरकारें काहे के लिए हैं? खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र ऊजा जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, अन्नदाताओं की जो तस्वीरें आपने भेजी हैं ये बहुत दर्दनाक हैं। खुले आसमान के नीचे अन्नदाता को किस तरीके से ये सर्द रातें गुजारनी पड़ रही हैं। खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं किसान, निश्चित तौर पर बहुत परेशानी की बात है। क्या कर रहे हैं वहां के स्थानीय अधिकारी, क्योंकि अब तो पूर्व मंत्री ने भी मोर्चा खोल दिया है? जी, मैं बताना चाहूंगा, भिंड के जो अन्नदाता हैं, अन्नदाता टैक्स तो देते, समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े भिंड के नेता हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उनके जो दावे हैं कहीं ना कहीं देखे जाए तो खोखले साबित नजर आ रहे हैं। हाल ही में भिंड कलेक्टर ने प्रेस वार्ता रखी थी, उसमें खास खुले शब्दों में कहा था कि हमारे पास डीएपी और यूरिया बहुत ही पर्याप्त मात्रा में रखी हुई है, गोदाम भरे हुए हैं। और किसानों की यदि हालत देखी जाए तो रात दिन किसान परेशान है। टोकन नहीं मिल पाता, टोकन मिल जाता है तो रसीद नहीं कट पाती, रसीद कटती है तो खाद नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं देखी जाए भिंड में कालाबाजारी भी हो रही खाद को लेके, और अन्नदाताओं को खाद नहीं मिल पा रही। अन्नदाता लगातार पुरानी भिंड की गल्ला मंडी में टोकन के लिए लाइन लगा रहे हैं, पर्ची के लिए लाइन लगा रहे हैं। वहां लाइन लगाते समय यदि अधिकारी ऑफिस बंद करके चले जाए तो किसान वहीं पे अपना डेरा डाल के रात गुजार रहे हैं, सुबह का फिर इंतजार कर रहे हैं, तब जाके कहीं खाद मिल रही है। छोटे छोटे किसान, 5-6 बीघा के किसान है, वो भी परेशान हो रहे हैं। जो 50-100 बीघा के बड़े बड़े काश्तकार है, वो भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। और भिंड में एक समस्या और बड़ी आ रही है कि 5 से 6 बोरी से अधिक नहीं दी जा रही है किसी को भी, इसलिए किसानों को बार बार लाइन में लगना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। इस विषय में जिले के सारे अधिकारियों से बात करनी चाहिए, तो अधिकारियों ने सब मौन नजर आए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ के नेता, राजनेता हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, जो समय पर नहीं दे पा रहे किसानों को खाद। भिंड कलेक्टर पे भी उन्होंने कहा है कि कलेक्टर को मामला संज्ञान में लेना चाहिए। और सबसे बड़ी यह बात ये है कि भिंड में खाद को लेकर कोई सेंटर नहीं बना है। कोई बड़ा सा एक सेंटर बना होता जो रेक लगती, खाद उतरती, यहाँ रेलवे स्टेशन सारी व्यवस्था होती थी, ये खाद की व्यवस्था बंद। भिंड जिले में कहीं ना कहीं खाद तब आती है जब सबसे ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे लेट खाद भिंड जिले में आती है। इसीलिए भिंड जिले की ये हालात आज से नहीं बने, काफी सालों से बने हुए हैं। हर साल इसी तरह का किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ता है, रात दिन सोने पड़ते हैं, और रोड के किनारे किसान सो रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। किसानों को कैसे रात गुजार रहे हैं, उनसे घर करीब 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है, तो खाना खाने के लिए वो कितने परेशान होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। भिंड कलेक्टर ने हालांकि ये कहा था कि जहां किसानों के लिए
भोजन 5 रुपए में मिलना चाहिए, वहाँ 5 रुपए में किसानों को भोजन नहीं मिल पा रहा। बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो रही है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका इस अहम जानकारी के लिए।